हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जुमा। आज हम दिखाएंगे कि सऊदी अरब का जुमा कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे अपनी जय नमाज। ये जय नमाज ले ली। अब चलते हैं जी। चलो जी चलो जी चलो जी चलो। मस्जिद जो है ना, ये हमारी बिल्डिंग के करीब ही है। अच्छा, आज जुम्मा है ना, जुम्मे की वजह से यहाँ पे गाड़ियों का रश भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके की में ना एक ही जामिया मस्जिद है। तो गाड़ियाँ आपको यहाँ बड़ी नज़र आए। अमूमन यहाँ गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती। अभी जुम्मे के लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है। तो आप देख रहे हैं लोग जुम्मे के लिए जा रहे हैं। ये साथ ही गली में आगे करके मस्जिद है, तो जुम्मा करके आज चले जा रहे हैं। ये लोग देखें ना, सब्ज़ियाँ ख़रीद के वापस आ रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ा ना बाज़ार भी लगता है हर जामिया मस्जिद में। सऊदी अरब में जहाँ भी जामिया मस्जिद होगी, तकरीबन मैक्सिमम छोटा मोटा बाज़ार जो है ना उधर लगता है। जैसे पाकिस्तान में हफ्ता बाज़ार लगता है ना, या बुध बाज़ार या वीकली बाज़ार लगते हैं, तो ऐसा सेम ही हर जुम्मे वाले दिन हर जामिया मस्जिद के पास तकरीबन हर के पास एक बाज़ार लगता है। वो सामने मीनार जो नज़र आ रहा है ना, वो मस्जिद है। यहाँ जुम्मे वाले दिन बहुत रश होता है। हालांकि ये मस्जिद का हाल और ये मस्जिद बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी कम पड़ जाती है और लोग इर्द गिर्द सारा जो बैक ग्राउंड है ना, वो भी भर जाता है। बहुत ज़्यादा रश होता है। आप देख रहे हैं चारों तरफ से लोग इधर आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया में सिर्फ ये एक ही जामिया मस्जिद है। तो यहाँ पर रहते भी ज़्यादातर खारजी, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल के लोग रहते हैं। आप देख रहे हैं कितना रश है, हद से ज़्यादा रश है। और आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, तकरीबन दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, छोटी मोटी कपड़े, फ्रूट, सब्ज़ी, क्या बोलते हैं, मोबाइल के लिए चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, सेकंड हैंड चीज़ें, नई चीज़ें, गोश्त मुर्गी का, दूसरा ठंडा पानी, जो जो ज़रूरत होती है ना लेबर को पूरे हफ्ते के लिए, सब्ज़ी हफ्ते के लिए, फ्रूट हफ्ते के लिए, या कोई हैंड फ्री लेनी है, कोई मोबाइल लेना है, कोई चार्जर लेना है, कोई सेकंड हैंड कपड़ा लेना है, जय नमाज, खजूरें, हर चीज़ का स्टॉल आपको इधर मिलेगा। और रश भी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ जेब से पैसा भी बहुत निकल जाता है, बहुत लोगों का पैसा चोरी होता है। इसलिए यह वीडियो आपको थोड़ी शैकी लग रही, क्योंकि मैंने अपनी जेब पे भी ख्याल रखा और मोबाइल को भी कंट्रोल कर इसी के लिए। ये देखें ना, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, ब्लीडिंग वगैरह, सप्लाई वगैरह, शर्टें नई पुरानी, सब यहाँ अवेलेबल है। और ये जितने कारोबार है ना, ये ज़्यादातर यहाँ तो मिस्री यमनी करते हैं और यहाँ बांग्लादेश के लोग करते हैं। आपको पाकिस्तानी बहुत कम मिलेंगे यहाँ, तो अव्वल तो मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे भी तो बहुत कम होंगे। जितना ज़्यादातर कारोबार है ना फ्रूट का, या सेकंड हैंड चीज़ों का, इलेक्ट्रिकल चीज़ों का, कपड़ों का, पानी तक, आइसक्रीम तक, पता नहीं क्या क्या इधर बेचते हैं। तो इधर बांग्लादेश के लोग करते हैं या यमनी वगैरह करते हैं। इंडियन भी बहुत कम मिलते हैं और पाकिस्तानी भी बहुत कम मिलते हैं कोई काम करते हुए।
जुम्मे से पहले ये लोग जो 10 रुपए की चीज़ दे रहे होते हैं, जैसे जुम्मे की नमाज़ ख़त्म होगी तो वो ये 5 की भी दे देंगे। तो पहले ये रेट पे ऐसे ज़िद कर जाते हैं, इतने के नहीं देंगे। और जब देखते हैं कि अब आवाम चली जाएगी, यही लास्ट 15-20 मिनट है, तो फिर ये रेट कम भी कर देते हैं। तो बहुत से लोग पहले चीज़ों को रेट पूछते रहते हैं, बाद में जुम्मे के बाद फिर लेते हैं। बहुत रश होता है इधर माशाल्लाह, इतना रश है कि क्या बताऊँ। सब्ज़ी इधर बहुत बिकती है, क्योंकि जो लेबर है वो सारी हफ्ते की सब्ज़ी लेके जाती है। फ्रूट बहुत लेते हैं लोग। ये देखना, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें पड़ी हैं, मोबाइल, चार्जर, शेविंग मशीन जो होती है वो पड़ी हैं, वो मसाज वाली मशीन पड़ी है। तो ये ऐसे करके ये हर चीज़ तकरीबन यहाँ मिलती है। कई जगहों पे कोई कुछ लेके बैठा है, किसी जगह पे कोई कुछ लेके बैठा है। इवन यहाँ पे मुर्गी हलाल भी करके बिल्कुल ताज़ा, वो भी लोग बैठे हैं, हलाल करके देते हैं। जूते हैं। बस ये कि जो लेबर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, वो तकरीबन सब यहाँ मिल जाती हैं। किसी को मेन मार्केट में, मेन शहर बत्ता की तरफ जो है ना, मरकज़ जो है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। इधर ही इसी टाउन में हर चीज़ मिल जाती है, मस्जिद के पास ही। यहाँ बंदे से बंदा टकरार होता है, बड़े मुश्किल से रास्ता मिलता है। फिर अपनी जेब भी, उसको भी सेव रखना है कि वो ही ना कोई उसमें से कुछ निकाल ले। चीज़ें भी चेक करनी है, ये थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। पहले ये इतना काम नहीं था, लेकिन अब ये इधर ज़्यादा हो गया है पैसे निकालने वाला ना। पहले होता था शादो नादर ही, लेकिन अभी ये काम बहुत हो गया। और यहाँ आपको ना, खासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए, यहाँ जो सब्ज़ियाँ होती हैं या फ्रूट होता है, वो बाज़ दफ़ा बड़ा अजीब अजीब होता है, कोई नई नई किस्म का। मतलब जो बांग्लादेश में फ्रूट होता है या बांग्लादेश की जो सब्ज़ियाँ हैं, जो ज़िंदगी में हमने नाम ही नहीं सुना, देखी भी नहीं है पाकिस्तान में, वो भी यहाँ मिलती हैं। तो बंदा सोचता है कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है कि ये भी भाई सब्ज़ी है, ये भी सब्ज़ी है, ये फलां चीज़ है। ये देखें ना, मोबाइल के एसेसरीज लेके बैठे हैं, पर्स हैं, वो भाई पानी बेच रहा था, कपड़े हैं, ये देखें, ट्राउज़र, शर्ट, पैंट, हर चीज़ तकरीबन जो लेबर को चाहिए होती है ना, वो यहाँ पे मिलती है। ये जाए नमाज है, ये लोग खरीद रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जो सामने मस्जिद है, तो गाड़ियों पे लोग आते हैं, कंपनियों के भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो अभी खुतबा शुरू हो गया, खुतबा सुनो इंशाअल्लाह ताला। أما بعد، اتقوا الله تعالى عباد الله، واعلموا أن طيب الكلام شطر الإسلام، وهو كأجر الصدقة يدخل صاحبه مع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل كيده في نفسه يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشكك بنا أعداء ولا حاسدين يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب نسل قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا بمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عظيم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. जुम्मा हमारा हो गया है। अब इंशाल्लाह से हम जाएंगे रूम की तरफ। हमने भी केले खरीदे थे वो लेके जा रहे हैं। तो बहुत गर्मी थी यार, तो जुम्मा आज हमने पढ़ लिया, जुम्मा पढ़ के आ गए हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।